हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम अपना विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 5 का अपना आगे का रिमेनिंग चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 उसे करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन आपके जो भी क्वेश्चन या डाउट हैं आप उसे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट फॉर द ईच क्वेश्चन एंड द राइटिंग करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो है एमसीक्यू के थ्रू। इसमें से चार आंसर हैं, जिसमें से 1 राइट है और 3 आपके आंसर रॉन्ग हैं। आपको ये वेरीफाई करना होगा कि एक्चुअली में आपके कौन से आंसर राइट हैं और कौन से आंसर रॉन्ग हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों हमें ये फर्स्ट स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, पर ये स्क्वायर का मैप 4 नहीं है, ये तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का ली हूँ। यहाँ पे यही स्क्वायर मैंने बनाया अपनी नोटबुक में। इस स्क्वायर का मैप है 2 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ फर्स्ट में आंसर आएगा ए वाला 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ द 9। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इनसाइड मतलब अंदर के साइड को बोलते हैं और एरिया हम लोग बाहर की साइड को बोलते हैं। फर्स्ट तो आप ये समझ लीजिए, पैरामीटर इन द इनसाइड, एरिया ऑफ द आउटसाइड। और स्क्वायर जो स्क्वायर जो हमारा क्वेश्चन है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर लेंथ हमें कह रहा है कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो उसका पैरामीटर कितना होगा। तो पैरामीटर जानने के लिए हमारा फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 हम एज इट इज लिखेंगे, साइड हमें लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर, 9 को लिखेंगे 9 4 जा 36। उस हिसाब से हमारा आंसर मिलता है ए 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल having length of the 25 centimeter and the breadth of the 19 centimeter। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप बता रहा है जिसका पैरामीटर हमें निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था पैरामीटर मतलब अंदर साइड, इन साइड को हम पैरामीटर कहते हैं और आउटसाइड को हम एरिया कहते हैं। रेक्टेंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं। अगर हमारा लेंथ 25 का है, यहाँ पे देखिए मैंने शेप बना के रखे हैं, रेक्टेंगल की हमेशा 2 साइड इक्वल होती हैं, तो लेंथ और लेंथ इक्वल होगी, ब्रेथ एंड द ब्रेथ इक्वल होगा। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। 2 को हम एज इट इज उतारेंगे, लेंथ पे हम 25 लिखेंगे, ब्रेथ पे हम 19 लिखेंगे। 25 और 19 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 44। यहाँ पे देखिए मैंने इसे प्लस करके रखा है। 5 + 9 14 होता है। 4 को हम नीचे वंस में लिखेंगे और 1 अपर कैरी आएगा। 2 और 1 3 हो गया एंड या 4। 25 + 19 = 44। 44 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलता है 88 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड का आंसर है सी वाला 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, what is the area of the rectangle having length of the 32 centimeter and the breadth of the 17 centimeter। area of the rectangle, area मतलब बाहर की साइड, रेक्टेंगल हमारी 2 साइडें इक्वल होती हैं जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज होगा क्योंकि ये आउटसाइड का बता रहा है। लेंथ मल्टीप्लाई विथ, हमारा है लेंथ है 32, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। यहाँ पे देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रखा है, 7 2 जा 14, 4 लिखा, 1 अपर कैरी, 7 3 जा 21 + 1 22, 224, वंस में डैश लगाया, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, इसको प्लस किया 4 इजिटेड आया, 2 और 2 को प्लस किया 4 आया, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आया। आंसर आया 544। तो हमारा फोर्थ का ऑप्शन है 544 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बच्चों एक चीज आपको कॉमन सी बता दूं, एरिया जब हम लिखते हैं
पैरामीटर लिखते वक्त हमें सेंटीमीटर का ध्यान रखना होता है। अगर क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में ऑप्शन मांग रहा है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर है तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे। लेकिन एरिया में हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर। आप हमेशा जब भी एरिया का फाइंड आउट करेंगे तो आप स्क्वायर में ही आप उसका आंसर देंगे, चाहे वो सेंटीमीटर में हो चाहे वो मीटर में हो। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो एग्जाम बेसिक काफी टीचरें ऐसी होती हैं जिसपे 1 मार्क कट जाते हैं। हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इफ वन फिगर कवर्ड बाय 33 completed square of the graph paper in the area that the figure is dash स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे डैश था, मैंने आंसर पहले से लिख के रखा है 33 कैसे आया मैं आपको बता दूं। 33 अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो हम मैथ में हमें एक ग्राफ पेपर मिलता है। ग्राफ पेपर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरह 1 by 1 का एक स्क्वायर का शेप बना होता है। ये ऐसा एक पेपर मार्केट में मिलता है, आप चाहे तो उसे लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया में हमें पूछा जा रहा है अगर एक फिगर कवर करता है कंप्लीटेड स्क्वायर 33 कंप्लीट स्क्वायर। अब मान लीजिए ये एक पन्ने हैं, मैंने यहाँ पे 33 स्क्वायर का एक कोई भी एक शेप बना दिया तो मेरा तो वो 33 इनसाइड ही हुआ, पर आउटसाइड भी अगर हम उसे देखेंगे तो वो 33 कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है। अगर मैं ये 5 और 6 का कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं तो लेंथ मेरी आएगी 6 और ब्रेथ मेरा आएगा 5, तो कंप्लीट ये कवर होगा 33। सिर्फ इतना है, एरिया जो है जितना अंदर कवर करता है उतना ही बाहर कवर करता है फॉर द 1 by 1 स्क्वायर शेप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डू होमवर्क। बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा है लेट अस डू होमवर्क। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, कैलकुलेटर एंड द कंप्लीटेड द टेबल। ये वाला एक टेबल है जिसमें कुछ मैप हमें बताए गए हैं और कुछ को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ हमारा फर्स्ट में शेप है स्क्वायर, इसकी लेंथ हमें मालूम है, ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है, पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पैरामीटर मतलब इनसाइड और एरिया मतलब आउटसाइड। तो यहाँ पे स्क्वायर का हमें अंदर का मैप भी बताना है, बाहर का मैप भी बताना है, प्लस हमें विदित बताना है। ये पूरा जो आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए इसे 4 रूल्स की आवश्यकता होगी जो मैं आपको पहले से ही लिख के रखी हूँ। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ द स्क्वायर, जिसका है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सेकेंड है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। थर्ड है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विथ। ये चारों फॉर्मूले पे हम अपना ये कंप्लीट टेबल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो टेबल मैंने पहले से ही बना के रखे हैं और जो जो हमें मैप के टेक्स्ट बुक में दिखाई गई थी वो मैंने एज इट इज लिखा है, और जिसे हमें फाइंड आउट करना था वो सारे मैप को मैंने ब्रैकेट में बना के रखे हैं। ओके, अब हम 1 by 1 क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लेंथ हमें मालूम है, ब्रेथ को हमें मालूम करना था, पैरामीटर को हमें मालूम करना था और एरिया को हमें मालूम करना था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है, पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर आर 4 साइड इक्वल। अगर हमें एक स्क्वायर का शेप मिलता है, ये मान लीजिए एक स्क्वायर का शेप है, यहाँ पे मैंने देखिए मैप आपको पहले से करके रखा है। स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई हमें एक लेंथ मिली है 10 सेंटीमीटर जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। अगर इसकी चारों साइड इक्वल है तो अगर लेंथ इसकी 10 होगी तो आफ्टर ऑल इसका विथ भी 10 ही होगा, बिकॉज 4 साइड इज द इक्वल। इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर 40 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड आउट कीजिए 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40।
हमारा अंदर का जो पैरामीटर निकल रहा है वो है 40। सेकंड है एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हमारी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 4 साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में, तो हमारी विड्थ भी 10 ही सेंटीमीटर होगी। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या तो आप ऐसे लिख लें या तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिख लें, दोनों आंसर सेम ही होंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था, एरिया को जब भी आप फाइंड आउट करेंगे आप स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है रेक्टेंगल का। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें लेंथ मालूम है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ मालूम है 7 सेंटीमीटर, पैरामीटर को फाइंड आउट करना है और एरिया को भी फाइंड आउट करना है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। 2 को एज इट उतारेंगे, लेंथ में हम 8 लिखेंगे क्योंकि हमें लेंथ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिखा रही है और ब्रेथ हमें 7 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो लेंथ में मैंने 8 लिखा और ब्रेथ में मैंने 7 लिखा। 8 और 7 को अगर प्लस करेंगे तो 15 आंसर आते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल 30 सेंटीमीटर। बच्चों आपको एक बात पहले बता दूं, रेक्टेंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के भी रखा है, रेक्टेंगल इज द 2 साइड इक्वल बिकॉज स्क्वायर आर द 4 साइड इक्वल। ये दोनों में डिफरेंट है। अब आप इसे फाइंड आउट कीजिए। 8 प्लस 8 16 और 7 प्लस 7 14, तो टोटल आपका हो गया 30। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर लेंथ और मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप पीछे अपने मैप में देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ। लेंथ को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी 15 है, मैंने आंसर लिख के ही रखा है। ब्रेथ में भी 15 है, इसे भी फाइंड आउट करना है। यहाँ सिर्फ हमें पैरामीटर का एक मैप दिया गया है। इवन एरिया को फाइंड आउट करना है, ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, लेंथ को फाइंड आउट करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, लेंथ फाइंड आउट, ब्रेथ फाइंड आउट, पैरामीटर मालूम है, एरिया को फाइंड आउट। स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप में 4 साइड इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लेंथ नहीं मालूम, ब्रेथ नहीं मालूम, हम सिर्फ पैरामीटर के थ्रू इसे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? अगर हम एरिया को भी फाइंड आउट करने जाएं तो एरिया का कोई मैप हमें नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक मैप मिलता है, वो है पैरामीटर 60 सेंटीमीटर। तो इस एक मैप के थ्रू हमें ये 3 फाइंड आउट करना है। इसलिए सबसे पहले हम पैरामीटर ऑफ करेंगे। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पैरामीटर को हमने पैरामीटर की जगह पे लिखा, 4 फॉर्मूला में ही है, एज इट उतारेंगे और साइड बाय साइड लिखेंगे। बच्चों आपको मालूम होगा इक्वल जो हमारा साइन होता है, ये साइन के थ्रू अगर लेफ्ट से कोई नंबर राइट में जाता है या राइट से कोई नंबर लेफ्ट में जाता है तो वो अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 हमें मल्टीप्लाई में दिख रहा है। अगर ये 4 हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, 4 हमें मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मैं 1 मोर टाइम आपको दिखा रही हूँ। इक्वल को जब नंबर डिफाइंड करते हैं तो वहां पे प्रोजेक्शन ऑप्शन चेंज होते हैं। 4 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड लेंगे तो ये अपने आप डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। साइड को मैंने एज इट इज उतारा और 60 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम इसे काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया और 2 3 जा 60 से कटेगा 30 आएगा। 2 3 जा 6 और 0 का एज इट उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बचा 30/2। इसे हमने फिर से 2 से काटा, 2 1 जा 2, 1 कटा और 2 से अगर हम 30 को काटेंगे तो 2 1 जा 2, इसमें यहाँ पे 2 कटेगा, 1 लेफ्ट बच के यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे 10th होगा और ये जाएगा 5 में, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलता है 5/1। नॉमिनेटर में अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो टोटल हमें नंबर मिलते हैं 15।
बच्चों आपको फिर बता दूं, इक्वल इज द फोर साइड। अगर हमें यहाँ पे 15 मिलता है, यहाँ पे आंसर अगर हमें 15 मिलता है तो ये हमारा लेंथ भी है और यही हमारा विड्थ भी है, क्योंकि स्क्वायर इज द फोर साइड इक्वल। अब अगर आप देखेंगे तो 15, 15, 15 एंड द 15 टोटल कर लीजिए, आपको 60 मिल जाएगा। एरिया का है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 15 फोर जा, देखिए मैंने यहाँ पे भी ये लिख के रखा है, 15 फोर जा 60। एरिया ऑफ द स्क्वायर है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमारी थी, लेंथ हमारी थी 15, ब्रेथ हमारा था 15। 15 15 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 वंस में आया, 2 अपॉन कैरी, 5 1 जा 5 एंड द 6 एंड द 7 75। वंस में हमने क्रॉस लगाया, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, इसको प्लस किया, 5 का 5 एज इट उतारा, 7 प्लस 5 इक्वल 12, 2 लिखा, 1 अपॉन कैरी और 1 1 1 को प्लस किया तो 225। हमारा आंसर है एरिया ऑफ द स्क्वायर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, एरिया हम यहाँ पे लिख देते 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ रेक्टेंगल, सॉरी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, जिसमें हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है, पैरामीटर को फाइंड आउट करना है और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना है। इसका आंसर पहले लिखें, यहाँ पे सिर्फ हमें एरिया का मालूम है, अदरवाइज ये 3 हमें फाइंड आउट करने थे। रेक्टेंगल 2 साइड इक्वल होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। हमारा एरिया कितना है 19, जो हमें टेक्स्ट बुक में मिला है 19 को हमने 19 एरिया में लिखा। लेंथ हमें नहीं मालूम, ब्रेथ हमें मालूम है 9। ओके, लेंथ हम इस अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, इक्वल के साइन के अपोजिट जब कोई ऑप्शनल चेंज होते हैं तो वो अपना प्रोजेक्शन ऑप्शनल चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर 9th भी आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 9 आप देख रहे हैं। अगर ये चेंज होके यहाँ पे आता है तो ये 19/9 हो जाएगा इस तरह। लेंथ हम सेम लिखेंगे 19/9। अगर हम इसे काटते हैं तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 19, तो यहाँ पे हमें मिलता है 10/1। न्यूमरेटर में अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर हमारा है 10। बच्चों अब अगर आप देखेंगे तो ये 10th हुआ। ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये हमारा 10th लाइन आंसर है, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं देखूं तो 10th और 10th को मिला लो 20 और 9 और 9 18, हमारा फाइंड आउट निकल आता है। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विथ। 2 हमने एज इट डाला, लेंथ हमारा था 10th, ब्रेथ था हमारा 9, 9 2 जा 38 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे पैरामीटर आएगा 38 सेंटीमीटर। फिफ्थ इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो इसमें लेंथ हमें नहीं मालूम, ब्रेथ हमें नहीं मालूम, पैरामीटर नहीं मालूम, सिर्फ हमें एरिया मालूम है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर में हम 44 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जब एक ही चीज 2 बार लिखी जाती हो तो उसे हम इस तरह लिखते हैं साइड अपॉन 2। इसका मतलब है हमने साइड को 2 बार यूज किया है। क्यों 2 बार यूज किया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्क्वायर का है। अगर साइड अपॉन 2 आता है, ये ऑप्शनल चेंज होगा तो साइड को हम साइड उतारेंगे, जबकि 144 को हम यहाँ रूट में डिवाइड करेंगे। रूट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल रूट का मीनिंग होता है एक ही नंबर आप ऐसा ढूंढेंगे जो सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई हो। एक ही नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमें हमारा रूट का ये ऑप्शनल नहीं मिल जाता 144। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिलता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिलता है।
4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 मिलता है। रूट का मीनिंग है जो नंबर है हमारे पास उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 2 से 2 को किया तो हमें 4 मिला जो सेम नहीं है, 3 से 3 को किया जो सेम नहीं है, 4 से 4 को किया सेम नहीं है, 5 को 5 से किया सेम नहीं है, 6 को 6 से किया 36 आया सेम नहीं है। आप समझ रहे हैं हमारा आंसर ये चेंज होते जा रहा है। हमें तब तक ऐसे नंबर करने हैं जब तक हमें 144 नहीं मिल जाते। तो ये आप अपने पास ट्राई करते रहेंगे। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। अगर 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्रॉस लगाया, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, यहाँ पे ये लाइन बना दिया। 4 को हम एज इट इज उतारे, 2 और 2 को 4 किया और 1 एज इट इज उतरा, हमारा आंसर आ गया 144। अगर आपसे कोई पूछे रूट का मीनिंग क्या होता है तो रूट का मीनिंग होता है एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह दिखा के आपको बताया कि ये 12/12 आप करेंगे तो आपका आंसर आता है 144। तो हमारा साइड कितना है, हमारा साइड है 12, लेंथ भी इसकी 12 है और ब्रेथ भी इसकी 12 है। समथिंग आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी लेंथ भी 12 है और ब्रेथ भी 12 है। अब इसका पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ मालूम है, पैरामीटर मालूम है, ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, एरिया को फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल इज द 2 साइड इक्वल। पैरामीटर हम इसलिए निकाले क्योंकि हमें यहाँ ब्रेथ नहीं मालूम था और रेक्टेंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, सिर्फ 1 साइड हमें मिसिंग करनी मालूम करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, हमारा फॉर्मूला है। पैरामीटर को हमने पैरामीटर पे उतारा, 2 एज इट उतारा, लेंथ प्लस विड्थ। ये एक्चुअली ये जो हमारा है बच्चे अक्सर ऐसी गलती करते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो हम लॉन्ग रूप में लिख रहे हैं इसे हमें शॉर्ट में लिखना होगा। इसे शॉर्ट में लिखने के लिए देखिए पैरामीटर पे पैरामीटर निकाला और 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ जो हम कर रहे थे, मतलब लेंथ और विड्थ को हम पहले प्लस करते थे उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेंथ को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे फिर हम प्लस करेंगे। फॉर्मूला सेम है। पैरामीटर पे पैरामीटर लिखा, लेंथ हमारी थी 15 2 जा 30 और ब्रेथ जो हमारा है उसे फाइंड आउट करना